हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू ऑल आपका अपने चैनल मही सर फिजिक्स में। आज का ये वीडियो आपके बहुत काम का होने वाला है पॉलीटेक्निक के मेरे बच्चों, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम एक नंबर का क्वेश्चन जो हमेशा पेपर में आता है वो सॉल्व करना सीखेंगे। अब वो कौन सा टॉपिक है, उसका क्या नाम है, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन फॉर्मूला, विमीय सूत्रों के अनुप्रयोग। लास्ट के 2 वीडियोस जो मैंने आपको डाले थे यूट्यूब में, आपने देखा होगा। तो सबसे पहले वीडियो में हमने फंडामेंटल क्वांटिटी, डेराइव्ड क्वांटिटी की बात की थी, ठीक है। देन दूसरे वीडियो में हमने किसकी बात की थी, डायमेंशन फॉर्मूले कैसे बनाते हैं। वो डायमेंशन फॉर्मूले हमने बनाना इसलिए सीखा था क्योंकि हमें इस प्रकार के क्या करने थे, न्यूमेरिकल करने थे। और ये जो एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन फॉर्मूला है, उसके जो एप्लीकेशन है या जो उसके जो अनुप्रयोग हैं, ये 3 है, ठीक है। वैसे तो 4 है। पहला क्या होता है, टू फाइंड यूनिट, मतलब मात्रक ज्ञात करना, जो कि बहुत ही ईजी है। यदि आपसे विमीय सूत्र बनाते बनता है तो आपसे मात्रक निकालते भी बनेगा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि कोई भी आपको समीकरण दिया रहेगा, कोई भी इक्वेशन दी होगी, आपको उसकी सत्यता की जांच करनी है, या टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन, या बोलेगा टू चेक द वैलिडिटी ऑफ द इक्वेशन। दूसरा बोलता है एक पद्धति से दूसरी पद्धति, जैसे हमने पढ़ा है कौन कौन सी पद्धति होती है, सीजीएस भी होता है, एफपीएस भी होता है, एमकेएस होता है और एसआई होता है। एक पद्धति से दूसरी पद्धति में हम कन्वर्जन कैसे करेंगे वो भी मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा। तीसरा होता है संबंध स्थापित करना। संबंध स्थापित करना मतलब टू मेक अ रिलेशन। यदि आपको बहुत सारी क्वांटिटीज दी गई हैं, आपको बोला है कि ये क्वांटिटी इस पे डिपेंड कर रही है, इस पे डिपेंड कर रही है, तो उसका फॉर्मूला बनाना है और देन डायमेंशन फॉर्मूले की मदद से उसका एक फाइनली इक्वेशन जनरेट करना है, ठीक है बच्चों। तो ये जो 3 आपके एप्लीकेशन हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन 100% पेपर में आने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में हम सत्यता की जांच या टू चेक दी करेक्टनेस निकालना सीखेंगे। बहुत ही सरल है, चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। पहला क्वेश्चन है, आप सभी लोगों ने गति के नियम पढ़े हैं, है ना, इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े हैं। तो उसमें पहला जो होता है फॉर्मूला वो होता है v बराबर u प्लस ए टी। दूसरा जो क्वेश्चन होता है या दूसरा जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है बच्चों, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। जो तीसरा समीकरण होता है वो होता है v का स्क्वायर बराबर u का स्क्वायर प्लस 2as। इस तरीके से 3 समीकरण हमारे पास हैं, और भी हो सकते हैं, अपन और भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 1 बाय 1 हम इनको सॉल्व करते हैं। तो इनको सॉल्व करने के पहले सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए v क्या है। तो v है बच्चों वेग, मतलब वेलोसिटी। u क्या है, ये भी वेग है, इसको भी हम वेग कहते हैं, लेकिन ये कौन सी वेलोसिटी है, कौन सा वेग है, इनिशियल मतलब प्रारंभिक वेग। ए जो होता है वो क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है, ठीक है। और टी जो होता है वो समय कहलाता है। ए का मतलब एक्सेलरेशन, त्वरण, ठीक है। एस का मतलब होता है विस्थापन, यू का मतलब वो इनिशियल वेलोसिटी मतलब वेग, ए का मतलब त्वरण। फिर से यहाँ पे देखो, v का मतलब वेग होगा, u का मतलब v वेग होगा, a का मतलब त्वरण होगा, s का मतलब क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, मतलब दूरी होगी, ठीक है। इस प्रकार के यदि सवाल आपके पेपर में आ रहे हैं तो आपको बोला गया है कि यदि सत्यता की जांच कीजिए या टू चेक दी करेक्टनेस, करना कुछ नहीं, हमें इस प्रकार के क्वेश्चनों में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को बराबर करना होता है। किस प्रकार से, विमा के रूप में, ठीक है। विमा मतलब m की पावर a, l की पावर b, t की पावर c, आपको मैंने बताया। तो यहाँ पे देखें सबसे पहले v जो है ये क्या होता है, वेग होता है। और वेग का जो विमीय सूत्र होता है वो क्या होता है बच्चों, एल टी माइनस वन। यू का जो विमीय सूत्र होता है वो भी क्या होता है, एल टी माइनस वन। ए का जो विमीय सूत्र है वो होता है एल टी माइनस टू। और टी का जो विमीय सूत्र है वो क्या होता है, कैपिटल टी। इस प्रकार से आपको क्या मिल गया, सबके विमीय सूत्र पता चल गए। अब इस विमीय सूत्र को हमें इस इक्वेशन में पुटअप करना है। तो देखो v की जगह क्या रखोगे, एल टी माइनस वन बराबर, इस u की जगह क्या रखोगे, एल टी माइनस वन, प्लस a के प्लेस में क्या रखोगे, एल टी माइनस टू, और t की जगह क्या रखोगे, t रखोगे। तो यहाँ पे देखो ये लेफ्ट हैंड साइड है, मतलब एल टी पावर माइनस वन, ये कितना है, एल टी की पावर माइनस वन, प्लस एल एक ही है लेकिन टी दो है, इसकी पावर कितनी है, एक। बेस इक्वल आधार समान होता है तो घातें जुड़ जाती हैं, तो माइनस टू प्लस वन करोगे कितना आएगा बच्चों, माइनस वन आएगा। इस तरीके से आप देखें तो एल टी माइनस वन बराबर, यहाँ भी एक एल टी माइनस वन, यहाँ भी एक एल टी माइनस वन, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, टू एल टी माइनस वन। इस तरीके से आप देखो लेफ्ट हैंड में भी क्या आ रहा है, एल टी की पावर माइनस वन, राइट हैंड में भी क्या आ रहा है, एल टी की पावर माइनस वन। तो बोलोगे सर ये दो का क्या करें, तो ये जो दो होता है ये होता है विमाहीन। क्या होता है, विमाहीन। इसका कोई भी विमीय सूत्र, इसका कोई भी डायमेंशन फॉर्मूला बच्चों नहीं होता, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन करते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि s बराबर
यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सबसे पहले वही काम, एस का मतलब अभी मैंने आपको क्या बताया, एस जो होता है वो होता है विस्थापन, इसका भी सूत्र एल होगा क्योंकि लंबाई है एक प्रकार की। यू की जगह फिर से क्या रखेंगे आप, एल टी माइनस वन, ए की जगह क्या रखेंगे, एल टी की पावर माइनस टू, टी की जगह क्या रखेंगे, कैपिटल टी रखेंगे। ठीक है, अब ये जो भी सूत्र आपने बना लिए इनको इसमें रखना है इक्वेशन में। तो इक्वेशन में एक बायां पक्ष और एक दायां पक्ष, मतलब एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड। तो करना कुछ नहीं, एल एच एस बराबर हमें क्या करना है बच्चों, आर एच एस करना है। यदि ये बराबर नहीं आ रहे इसका मतलब आपको जो भी इक्वेशन दी गई है वो गलत है, सही नहीं है, उसी के लिए तो अपन प्रयास कर रहे हैं। एल एच एस मतलब क्या है, एस, एस की जगह क्या रखोगे, एल। आर एच एस में देखो यू टी, यू की प्लेस में क्या रखोगे, एल टी माइनस वन, इस टी की जगह क्या रखोगे, टी, फिर बीच में क्या लगेगा, प्लस, फिर ये क्या लिखा, 1/2, ए के प्लेस में क्या रखोगे, एल टी की पावर माइनस टू, इस टी के प्लेस में क्या रखोगे, टी की पावर 2। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे टी की पावर 1 है, यहाँ पे टी की पावर 2 है। आगे बढ़ते हैं तो ये हो गया एल, बेस इक्वल पावर ऐड होंगी तो -1 + 1 करोगे कैंसिल हो जाएगा, मतलब टी की कहानी क्या हो गई बच्चों, खत्म हो गई, प्लस 1/2। यहाँ पे देखो फिर से क्या है, एल, टी की पावर -2 + 2 ऐड कर दो, ये भी खत्म हो गया, तो बचा कौन, केवल एल। तो यहाँ से एल बराबर, इसको सॉल्व करेंगे तो 3/2 एल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एल बराबर एल आ रहा है, और ये जो 3/2 है ये क्या है बच्चों, विमाहीन है, डायमेंशन लेस है, इसका कोई विमी सूत्र नहीं होता। इस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक दूसरे के क्या हो गए, बराबर हो गए। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन हमने सीखे, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से जिनको लेना हो। अब हम करते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा था, तीसरा क्वेश्चन बोल रहा था कि v का स्क्वायर बराबर u का स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, ये इक्वेशन थी। v अभी बताया मैंने वेलोसिटी होता है, u भी वेलोसिटी होता है, a एक्सेलरेशन होता है, s डिस्प्लेसमेंट होता है। v की जगह वेग का भी सूत्र, यहाँ भी वेग का भी सूत्र, यहाँ पे त्वरण का और यहाँ पे विस्थापन का। तो बताओ जल्दी से कैसे करेंगे, एल टी की पावर -1 रखा का होल स्क्वायर बराबर इस u की जगह एल टी की पावर -1 का होल स्क्वायर प्लस 2, ए के प्लेस में क्या रखोगे, एल टी की पावर -2, इस एस की जगह क्या रखोगे, एल। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये स्क्वायर लगा है, दैट मीन्स इसका भी स्क्वायर होगा, और -1 का मल्टीप्लाई इस 2 से होगा, तो ये आ गया। फिर यहाँ क्या करोगे, एल का स्क्वायर टी की पावर -2, ठीक है, प्लस ये क्या लिखा 2, एल तो एक ही है, नहीं एल एक और ये 2 हो जाएंगे, मतलब एल की पावर कितनी हो जाएगी, 2, टी की पावर कितनी हो जाएगी, -2। तो यहाँ एल स्क्वायर टी की पावर -2, यहाँ एल स्क्वायर टी की पावर -2, ये 2 है और ये 1 है, तो ये मिलके क्या बन जाएंगे, 3 एल स्क्वायर टी की पावर -2 बन जाएंगे बच्चों। तो ये हो गया एल स्क्वायर टी की पावर -2, एल स्क्वायर टी की पावर -2, ये 3 जो है ये क्या होता है, विमाहीन होता है। क्या होता है, विमाहीन, इसका कोई विमी सूत्र नहीं होता। क्लियर है इतनी बात। आगे बढ़ते हैं, 1-2 सवाल और करेंगे ताकि प्रैक्टिस करने में मदद मिले। अब सबसे इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन जो हमेशा पेपर में पूछा जाएगा वो होता है कैपिटल टी बराबर 2 रूट लगा दिया और एल अपॉन क्या लिख दिया, जी लिख दिया। ये भी हमेशा क्वेश्चन में पेपर में पूछा जाता है। यहाँ पे जो टी है इस टी को हम बोलते हैं टाइम, ये जो एल है इस एल का मतलब होता है लेंथ, लेंथ मतलब लंबाई, जी का मतलब होता है त्वरण, लेकिन कौन सा, गुरुत्वीय, कौन सा, गुरुत्वीय त्वरण। तो गुरुत्वीय त्वरण पूछे या कोई सा भी त्वरण पूछे फॉर्मूला वही लगना है। ठीक है, तो क्या करोगे, इस टी की जगह रख देना कैपिटल टी, 2 की जगह 2 अंडर रूट लगाओ, स्मॉल एल की जगह कैपिटल एल, स्मॉल जी की जगह एल टी की पावर -2। ठीक है, एक एल से एक एल क्या हुआ, कैंसिल, तो टी बराबर कितना होगा, 2 अंडर रूट लगाया 1/t की पावर -2। अब यहाँ पे कंफ्यूजन होगी, 1/t की पावर -2 है, इसको बटे के ऊपर ले जाओ, जैसे मान लो कहीं लिखा है 1/x, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर -1 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। यदि लिखा है x की पावर -1 नीचे, तो उसको ऊपर ले जाओगे तो +1 हो जाएगा। किसी भी वैल्यू को बटे के ऊपर ले जाते हैं तो यदि वो माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, प्लस में है तो वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो कैपिटल टी का 2 रूट लगाया, टी की पावर -2 ऊपर गया, क्या बन गया, टी की पावर +2। अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल क्या हो जाता है बच्चों, कट जाता है। ठीक है, तो कैपिटल टी जो है वो कितना आया, 2 बराबर टी। ये जो 2 है ये क्या है, विमाहीन है, इसका मतलब LHS बराबर क्या हो गया, RHS हो गया। इस तरीके से हमने 4 न्यूमेरिकल क्या कर लिए, फटाफट सॉल्व कर लिए।
एक दो सवाल और करवा देता हूँ ताकि आपको प्रैक्टिस करने में क्या हो, आसानी जाए। ठीक है, बस ये देखना है कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, किसको क्या कहते हैं और किसका विमित सूत्र क्या होता है। इतनी सी बात यदि आप समझ गए तो आपसे न्यूमेरिकल बहुत ही आराम से बनने लगेगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं अपन। एक क्वेश्चन बोलता है कि भाई 1/2 mv का स्क्वायर mgh के क्या है बराबर। अब बोलो सर ये क्या लिख दिया, तो 1/2 mv स्क्वायर होता है काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा, और mgh जो होता है वो होता है पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्थितिज ऊर्जा। दोनों ऊर्जाएं एक दूसरे के क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अपन विमित सूत्रों की सहायता से ये चेक करेंगे कि ये सही है या नहीं है। तो बस कुछ नहीं करो, ये लिखा 1/2 स्मॉल m है, इसकी जगह क्या लिख दो कैपिटल M। इस v की जगह क्या लिखोगे LT⁻⁻1 का होल स्क्वायर बराबर, फिर देखो यहाँ स्मॉल m है तो कैपिटल M। स्मॉल g है, g की जगह क्या लिखोगे LT-2, वहां भी सिखाया था हमने, गुरुत्वीय त्वरण है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। h क्या होती है, एक प्रकार की ऊंचाई, ऊंचाई मतलब क्या होगा l। तो यहाँ पे क्या बना 1/2 m, l का स्क्वायर आ जाएगा क्या T⁻⁻2 हो जाएगा, पावर का गुणा कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया m, l कितने हैं 2, तो l की पावर कितनी हो गई 2 हो गई, T⁻⁻2 ml स्क्वायर T⁻⁻2 ml स्क्वायर T⁻⁻2 बराबर दिख रहे हैं। 1/2 कबाब में हड्डी है, कोई टेंशन की बात नहीं है, ये क्या होता है विमाहीन होता है, डायमेंशन लेस होता है। इस तरीके से अपन ने पहला जो अनुप्रयोग है वो सीख लिया। ठीक है, आप लोग और प्रैक्टिस कर लेना, बहुत सारे सवाल हैं, कराते कराते शाम हो जाएगी लेकिन ये सवाल खत्म नहीं होंगे। तो बस एक नॉलेज है कैसे सॉल्व करना है, कहाँ वैल्यू पुट अप करना है, इतना सीख लो। सत्यता की जांच या करेक्टनेस किसी भी इक्वेशन की चेक करते आपसे बहुत ही बढ़िया तरीके से बनने लगेगी। ठीक है, इसको अपन अब करते हैं रफ और चलते हैं दूसरे एप्लीकेशन की तरफ। दूसरा एप्लीकेशन क्या होता है, संबंध बनाना। ठीक है, एक कन्वर्जन भी है, उसको भी सिखाते हैं थोड़ा देर से। फिलहाल अभी हमको क्या सीखना है, कन्वर्ज पद्धति में मतलब एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलना अभी थोड़ी देर से सीखेंगे। एक राशि और दूसरी राशि में संबंध क्या होता है वो कैसे बनाते हैं वो समझ लो। इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको क्या दिया रहेगा, बड़ा 3-4 लाइन का एक क्वेश्चन होगा। जैसे एक एग्जांपल बोलेगा द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। बोलेगा एस्टैब्लिश द फॉर्मूला, बोलेगा क्या, किसी सरल लोलक का आवर्तकाल उसकी लंबाई और उसके त्वरण मतलब गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। तो सूत्र की स्थापना कीजिए। तो सूत्र की स्थापना का हम करेंगे, क्या आएगा, या ऐसा भी पूछ सकता है कि सिद्ध कीजिए। क्या बोल सकता है, सिद्ध कीजिए। यदि सिद्ध कीजिए बोलेगा तो हमें यही वाली मेथड लगाना है। क्या बोलेगा, मानो सिद्ध कीजिए T √2π√L/g, इसको सिद्ध करना है। तो इसकी टेक्निक समझो कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो आवर्तकाल मतलब जो टी है, जो टाइम पीरियड है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, सबसे पहले लेंथ पे कर रहा है और स्मॉल जी पे कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन से यही पकड़ना। देखो इस फॉर्मूले में क्या दिख रहा है, टी है, एल है और जी है। तो जो टी है वो एल के समानुपाती और जी के समानुपाती मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब इन्हीं पे वो डिपेंड कर रहा है। ठीक है, दूसरे लाइन पे हमको बराबर का चिन्ह लगाना और क्या लिख देना है के। एल की पावर क्या लगा दोगे ए और जी की पावर क्या लगा दोगे बी। इसको समीकरण नंबर इक्वेशन नंबर क्या देना है, 1 देना है। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में क्या क्या दिख रहा है, ये टाइम है, ये लंबाई मतलब लेंथ है, जी मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। बस इनके विमित सूत्र रखना है। तो टी की जगह क्या रख दोगे कैपिटल टी, एम नहीं है एम की पावर 0 लगा दो, एल नहीं है एल की पावर 0 लगा दो। यहाँ पे क्या लिखा के। स्मॉल एल की जगह क्या लिखोगे कैपिटल एल, तो कैपिटल एल की पावर कितनी हो गई ए। स्मॉल जी के प्लेस में क्या रखोगे एल टी की पावर -2, इसकी पावर कितनी हो जाएगी बी। अब क्या करोगे, m की पावर l 0, l की पावर 0, t बराबर क्या लिखा k। यहाँ पर l की पावर कितनी है 1, यहाँ पे l की पावर कितनी 1, 1 का गुणा b से कर देना कितना बन जाएगा l की पावर b। t का पावर -2 का गुणा b से कर देना -2 भी बन जाएगा। यहाँ m नहीं है कोई दिक्कत नहीं, m की पावर क्या लगा दो यहाँ पर 0 लगा दो। ठीक है, बराबर क्या कर दो k कर दो। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो m की पावर 0, l की पावर 0, t बराबर k। m की पावर 0, l 1 2, आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगी, बेस इक्वल है, पावर ऐड होगा तो क्या बनेगा a + b। t एक ही है, कोई टेंशन की बात नहीं है, मतलब -2b। अब इसके बाद अगला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, दोनों तरफ मतलब बोथ साइड m की पावर l की पावर t की पावर को इक्वेट करना है। क्या करना है बच्चों, इक्वेट करना है, कंपेयर नहीं बोल सकते उसको, बोलो इक्वेट करना। ठीक है, क्या करना,
इक्वेट करना। तो यहाँ पे देखो m की पावर 0 है, यहाँ पे m की पावर 0 है, मतलब 0 बराबर 0 अपने कोई काम का नहीं है। l की पावर 0 है और यहाँ l की पावर a प्लस बी है, तो यहाँ पर a प्लस बी बराबर क्या लिख सकते हो, 0 लिख सकते हैं। कंपेयर कर लिया l की पावर्स को। अब t की पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ पे t की पावर कितनी है -2b, तो ये -2b किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर आया। तो यहाँ से b का वैल्यू क्या मिल सकता है, -1/2। अब ये कैसे आया, b का वैल्यू निकालना तो b के सामने वाला ऊपर, b के साथ वाला नीचे, माइनस का साइन इसलिए माइनस लगा दिया, ठीक है। अब इस b का वैल्यू कहाँ रख दो, इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दो इसको, इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दो। b का वैल्यू 2 में रख दो तो क्या बनेगा a, इस b की जगह रखोगे -1/2 बराबर 0, तो a बराबर 1/2। कैसे आया, माइनस में था, बराबर के उस तरफ गया, प्लस में आ गया। इस तरीके से a और b दोनों की वैल्यू हमको मिल गई। अब a और b की वैल्यू जब मिल गई तो इसको इक्वेशन नंबर 1 में रखना है। कैसे रखना है वो भी समझो। यहाँ पे क्या दिया है, कैपिटल T, यहाँ पे क्या लिखा था K, L की पावर A है, A की वैल्यू कितनी है 1/2 है, ठीक है। G की वैल्यू कितनी है B, B की वैल्यू कितनी है -1/2 है, ठीक है। अब कैपिटल T बराबर देखो क्या बना K, L की पावर 1/2। यदि G की पावर -1/2 को बटे में लिख दें तो ये प्लस में आ जाएगी क्या, है ना, -1/2 को बटे में लिख दो प्लस में हो जाएगी। तो जब भी 1/2 लिखा होता है तो उसकी जगह क्या लगाते हैं, रूट लगाते हैं। क्या लगाते हैं, रूट लगाते हैं, ठीक है, करनी। तो यहाँ पे t बराबर कितना हो गया k, इस l की जगह भी √l लिख सकते हैं और इस की जगह भी √g लिख सकते हैं। फाइनली हम इसको क्या कर सकते हैं, k लिखा, रूट लगाया, l बाय क्या लिख दिया, g लिख दिया। ये आपका फॉर्मूला क्या हो गया बच्चों, तैयार हो गया। और यही तो पूछा था, सिद्ध कीजिए t बराबर 2π√l/g। तो ये 2π क्या है, एक नियतांक है, k है, ठीक है। तो इस k का वैल्यू कितना है, 2π है, ठीक है। इस k का वैल्यू कितना है, 2π। जल्दी से देख लो, बहुत सरल क्वेश्चन है, एक न एक क्वेश्चन टपकेगा पेपर में। ओके, चलिए जल्दी से नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। हो गया, रफ कर रहा हूं इसको मैं। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बोलता है, ये बोलेगा कि भाई सिद्ध कीजिए। अभी तो अपन ने प्रूव किया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। अब बोलेगा सिद्ध कीजिए F बराबर mv²/r। ये कई लोग जानते होंगे ये किस चीज का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है आपके अभिकेंद्री त्वरण का, सॉरी अभिकेंद्री बल का, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स का। कुछ नहीं करना, क्या दिया है क्या नहीं दिया भूल जाओ। सबसे पहले यहाँ पे देखो, ये जो F है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे। दूसरी बात ये F किस पे डिपेंड कर रहा है, V पे। F किस पे डिपेंड कर रहा है, R पे। स्क्वायर दिया नहीं दिया भूल जाओ सब, आप केवल इतनी बात याद रखो कि कौन किस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। दूसरे बार में हमने क्या किया, K लगा दिया। यहाँ पर M की पावर क्या बनेगी, A, V की पावर क्या बनेगी, स्मॉल v, R की पावर क्या बनेगी, स्मॉल c। इसका इक्वेशन नंबर क्या बोलना है, A। अब इस F को क्या बोलते हैं, तो बेटा बोलते हैं बल, मतलब फोर्स। M को क्या बोलते हैं, द्रव्यमान मतलब मास। V को क्या बोलते हैं, वेग। अपन ने बहुत सारे क्वेश्चन किए। R मतलब त्रिज्या, त्रिज्या मतलब लंबाई एक प्रकार की, ठीक है, रेडियस। F का फॉर्मूला होता है mL/t⁻²। अब बोलोगे सर ये कैसे लिखा, लास्ट वीडियो देखना, डायमेंशन फॉर्मूला बनाते कैसे हैं उसको देख लेना, बनने लगेगा। बराबर हमने क्या लिखा, K। स्मॉल m की जगह क्या लिखना है, कैपिटल M की पावर A। V की जगह क्या लिखना है, LT⁻⁻1 की पावर कितनी हो गई, B। R की जगह R मतलब लेंथ था इसलिए L की पावर C हो गई। ये हो गया mL/t⁻² बराबर क्या लिखा हमने, K। M की पावर कितनी है, A। यहाँ पे L की पावर कितनी, 1, तो इस 1 का गुणा B से करोगे हो जाएगा L की पावर B। इस -1 का गुणा B से करोगे कितना हो जाएगा, -B, ठीक है। और यहाँ पर L की पावर कितनी है, C। यहाँ पर देखेंगे mL/t⁻² बराबर क्या लिखा हमने, K। M एक ही है क्या, और कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा सर, तो इसको एज इट इज रहने दो। L एक ये है और एक ये है, दोनों का आधार एक सा है, पावर
ऐड हो जाएंगी, आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगी, तो एल की पावर हो जाएगा बी प्लस सी। टी की जगह क्या रखोगे, जो लिखा हुआ। अब इसके बाद अगला स्टेप क्या होता है, इक्वेटिंग दी पावर्स। पावर को क्या करना है, इक्वेट करना है, किसकी, एम की, एल की, टी की। तो यहाँ पे m की पावर है 1, यहाँ पे m की पावर कितनी है a, तो यहाँ पे आ गया a बराबर 1। l की पावर भी 1 है, लेकिन यहाँ l की पावर क्या है बच्चों, b प्लस सी। तो b प्लस सी किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। t की पावर -2 है यहाँ पर, t की पावर -b है, तो ये -b बराबर किसके हो गया, -2 के हो गया। ठीक है, अब माइनस से माइनस क्या हुआ, कैंसिल, तो b का वैल्यू कितना हुआ, 2। यदि b का वैल्यू मिल गया है ना, a का वैल्यू भी मिल गया हमको, हमें निकालना क्या रहता है, a b c तीनों का वैल्यू निकालना है। a का मान मिल गया, b का मान मिल गया, अब किसका मान निकालना है, c का। कुछ नहीं करो, इस b का वैल्यू उठा के इस वाले इक्वेशन में रख दो। इसको 1 नंबर बोला, इसको 2 बोल दो, इसको 3 बोल दो, इसको क्या बोल दो, 4 बोल दो। तो b का वैल्यू b प्लस सी बराबर 1 में यदि हम रख दें तो b की वैल्यू कितनी है, 2, c का वैल्यू नहीं पता, और ये कितना है, 1। ठीक है, तो क्या बनेगा, c को यहाँ भेजो, 1 को यहाँ ले आओ, तो क्या आ जाएगा, जल्दी से बताओ, c बराबर 1 - 2 हो जाएगा, तो c की वैल्यू आ गई -1। ठीक है, c को वहाँ भेज दो या 1 को यहाँ ले आओ, कुछ भी कर दो, या 2 को वहाँ ले जाओ, तो c का वैल्यू 1 - 2, तो 1 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, -1 बचेगा। इस तरीके से a b c तीनों की वैल्यू मिल गई, इसको इक्वेशन नंबर 1 में रखो, तो क्या बनेगा, f बराबर k m की पावर कितनी है बच्चों, a की वैल्यू कितनी है, 1। ठीक है, देन फिर क्या है, v की पावर कितनी है, b, तो b की वैल्यू कितनी आई है, 2, ये रख दिया। r की पावर कितनी, c, r की पावर c, और c का मान कितना आया, -1। इसको और सॉल्व कर लें तो हम लिख सकते हैं k m v स्क्वायर, r की पावर -1 को बटे के नीचे ले आओ, r की पावर +1 हो जाएगी। देखो सवाल मिल गया अपन को, f बराबर एम बी स्क्वायर अपॉन आर, ये हो गया आपका फॉर्मूला बन गया, है ना, रिलेशन बना लिया। कुछ नहीं करना, बस क्या दिया है, कौन किस पे डिपेंड कर रहा है, कौन किस पर निर्भर कर रहा है, वो यदि आपसे बनाते बन गया, कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है, कौन सी भौतिक राशि है, उसका विमीय सूत्र आपको याद है। बस इस प्रोसीजर को क्या करना है, फॉलो करना है, सवाल होने में बिल्कुल देर नहीं लगेगी, ये मेरा वादा है। ठीक है बच्चों, जल्दी से देखें, स्क्रीनशॉट लें इसका, आगे बढ़ते हैं। ओके चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बोलता है प्रूफ करिए v बराबर k √e अपॉन डी, ये प्रूफ करना है। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। तो ये जो v है, इस v का मतलब क्या है, तो इस v का मतलब जो है वो है आपका स्पीड। क्या है, स्पीड ऑफ साउंड, लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पे, स्पीड ऑफ साउंड मतलब ध्वनि की चाल। ठीक है, ई जो है, इस ई को अपन बोलते हैं इलास्टिक कांस्टेंट, इलास्टिक कांस्टेंट या प्रत्यास्थता गुणांक, प्रत्यास्थता गुणांक। ठीक है, डी, डी का मतलब है घनत्व, घनत्व मतलब डेंसिटी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि कौन किस पे डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ पे जो v है मतलब जो वेग है, सबसे पहले प्रत्यास्थता गुणांक मतलब इलास्टिक कांस्टेंट ई पे डिपेंड करता है, और डेंसिटी मतलब डी पे डिपेंड करता है। ठीक है, उसके बाद हमको क्या करना है, v बराबर हमें लिखना है k, समानुपाती का चिन्ह अलग कर देना, e की पावर क्या लगेगी a, d की पावर क्या लगेगी b। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इस v का विमीय सूत्र क्या होता है, तो अपन को सबको पता है, फिर भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ। v का होता है LT-1, इस e का क्या होता है, याद करो फॉर्मूला मैंने सिखाया था, प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है, प्रतिबल बटे विकृति, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, और जो प्रतिबल था उसका फॉर्मूला क्या था, MLT-2 था, नहीं बनता कोई बात नहीं, फोर्स अपॉन एरिया इसका फॉर्मूला होता है। तो MLT की पावर -2 अपॉन एरिया की जगह क्या रखा, L का स्क्वायर, एक L से एक L कैंसिल, तो क्या बना, M नीचे वाला L कहाँ गया ऊपर, L इनवर्स T की पावर -2। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, E का ML इनवर्स T की पावर -2। ठीक है, घनत्व का विमीय सूत्र होता है मास अपॉन वॉल्यूम,
मास अपॉन वॉल्यूम मतलब द्रव्यमान बटे आयतन, तो द्रव्यमान बटे आयतन यही होगा क्या, m अपॉन एल की पावर 3, तो m एल की पावर कितनी हो गई -3। बस इसमें पुटअप करना है, v की जगह रख दो l की पावर एल टी माइनस 1, k को k रहने दो, e की जगह अब भी अपन ने क्या निकाला देखो जल्दी से, एम एल इनवर्स टी की पावर -2 की पावर a, d की प्लेस में क्या रखना है एम एल 3, ठीक है, पावर कितनी लगाना है b, करना कुछ नहीं है, m नहीं है तो m की पावर 0, एल टी की पावर -1 बराबर k, पावर का मल्टीप्लाई करो, इसकी पावर 1 है, 1 का गुणा किससे कर दो a से, क्या बनेगा -1 का गुणा किससे कर दो a से, -a, -2 का गुणा किससे कर दो -2a, ठीक है, उसके बाद 1 का गुणा b से कर दो, कितना जाएगा b, -3 का गुणा b से कर दो -3, ठीक है। अब देखो क्या आ गया, m की पावर 0, एल टी की पावर -1 बराबर k, m एक ही है, 2 है, तो इस m की जगह क्या आएगा a प्लस बी, l 1 और ये 2, तो आ जाएगा कितना, l की पावर कुछ गलत हुआ क्या, अच्छा -b, यहाँ -a-3b, t की जगह बताओ, तो t के प्लेस में आएगा -2a। अब करना क्या है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता था, पावर को इक्वेट करना था, पावर को इक्वेट कर दो भाई जल्दी से, m की पावर कितनी है, m की पावर कितनी है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर m की पावर कितनी है a प्लस बी, तो a प्लस बी बराबर कितना आ गया 0 आ गया, क्या 0 बराबर a प्लस बी, l की पावर कितनी है 1, तो 1 बराबर किसके होगा -a-3b बराबर 1, फिर उसके बाद l की पावर -1 है, यहाँ पे l की t की पावर -1 है, t की पावर -2 है, तो -2 बराबर -1, माइनस से माइनस कैंसिल, a का वैल्यू कितना आ गया 1/2, कैसे आया, a के सामने वाला ऊपर, a के साथ वाला नीचे, इस a का वैल्यू यहाँ रख दो, तो क्या मिलेगा 1.2 प्लस b बराबर 0, तो यहाँ गया तो b का वैल्यू आ गया -1/2, a और b दोनों की वैल्यू मिल गई, a और b दोनों की वैल्यू को उठा के इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलते हैं अपन, पुटअप कर दो, क्या मिलेगा b बराबर k, e की पावर a की वैल्यू कितनी है 1/2, और उसके बाद क्या था d मतलब घनत्व, घनत्व की वैल्यू b कितना आया -1/2, रख दिया, e की पावर 1/2, माइनस को नीचे ले आए तो प्लस हो जाएगा क्या, हो गया, इसको आप क्या लिख सकते हो k, रूट लगा दो e/d, ये हो गया आपका सवाल। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, जो अपन ने विमी सूत्र का जो दूसरा एप्लीकेशन है, अनुप्रयोग है, कौन सा, टू मेक रिलेशन बिटवीन डिफरेंट क्वांटिटी, विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना, वो हमने इन क्वेश्चंस के माध्यम से समझ लिया, ठीक है बच्चों। अब अगला जो है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। अब इसके बाद अपन तीसरा सीखेंगे, एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना, ठीक है। चलिए बच्चों, अब हम क्या तीसरा एक एप्लीकेशन सीखने वाले हैं, जिसका क्या नाम है, एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना, टू कन्वर्ट वन यूनिट सिस्टम टू अनदर यूनिट सिस्टम। करना कुछ नहीं होता है, इसमें सबसे पहले फॉर्मूला याद रखना है, पिछले बार भी इसका एक क्वेश्चन आया था, n2 बराबर n1 m1 अपॉन m2 की पावर a, l1 अपॉन l2 की पावर b, t1 अपॉन t2 की पावर c। करना क्या है समझो, यदि आपको बोला है कि एक न्यूटन को किस में बदलिए, डाइन में बदलिए, किस में बदलिए, डाइन में, तो आपको ये पता होना चाहिए कि न्यूटन क्या है, तो सबसे पहले ये बल का मात्रक है, डाइन क्या है, ये भी बल का मात्रक है, लेकिन ये जो न्यूटन है वो एसआई में होता है और ये जो होता है सीजीएस सिस्टम में होता है, तो यहाँ पर अपन को एसआई सिस्टम से किस में बदलना है, सीजीएस सिस्टम में बदलना है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ये समझना है कि ये किसका फॉर्मूला दिया हुआ है, तो बल का दिया हुआ है, बल का विमीय सूत्र क्या बोलता है, क्या है प्रूफ करना है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ठीक है, एक न्यूटन बराबर कितना होता है डाइन में, ठीक है। तो यहाँ पर बल का जो विमीय सूत्र होता है वो क्या होता है, एम एल टी की पावर -2, m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर -2, इसका मतलब a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू कितनी है 1 और c की वैल्यू कितनी है -2, इतनी बात क्लियर, ठीक है। अब बदलना किस में है, अपन को बदलना है SI से CGS में, किस में बदलना है, SI से
CGS में, तो ऊपर वाली जो लाइन है M1 L1 T1 ये किसके लिए होगा? SI के लिए। M2 L2 T2 ये किसके लिए होगा? CGS के लिए। देखो बनेगा, बहुत इजी है। इस N1 की वैल्यू कितनी लिखना है, तो यहाँ पे देखो कितना बोला है, 1 न्यूटन। यदि बोलता है 2 न्यूटन तो इस N1 की जगह रख देते 2। 4 न्यूटन तो इस N1 की जगह रख देते 4। तो यहाँ पर N2 बराबर इस N1 के प्लेस में कितना रखोगे? 1। ठीक है। M1 क्या है? द्रव्यमान मतलब मास है, इसकी जगह रखोगे 1 किलोग्राम बटे, नीचे मैंने बताया ना किस में बदलना है, CGS में, तो नीचे लिखोगे 1 ग्राम। पावर क्या लगानी है? ए की वैल्यू कितनी है? 1। ठीक है। L1 की जगह क्या रखोगे? मीटर, क्योंकि SI में लंबाई का मात्रक मीटर होता है, लेकिन CGS में क्या होता है? सेंटीमीटर होता है। ठीक है। पावर कितनी है? B, और B की जगह कितना रखोगे? 1। समय का मतलब सेकंड ही होता है, तो 1 सेकंड बटे क्या हो जाएगा? 1 सेकंड की पावर कितनी? -2। क्यों? क्योंकि C की वैल्यू कितनी है? -2। अब क्या करना? N2 बराबर क्या मिलेगा? ये हो गया 1। एक जैसा करना, नीचे ग्राम है ना, CGS में बदलना है तो इसको भी ग्राम में बदलना पड़ेगा। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं भाई? तो 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है। तो ये हो गया 1000 ग्राम की पावर कितना? 1। उसके बाद 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है। की पावर कितनी हो गई? 1। ये तो कैंसिल हो गया, ग्राम से ग्राम गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, तो N2 की जो वैल्यू आई वो कितनी आई? 1 इंटू, यहाँ पे कितने जीरो हैं? 1 2 3, तो 10 की घात कितनी हो गई? 3। यहाँ पर कितने जीरो हैं? 2, तो 10 की घात कितनी हो गई? 2। तो यहाँ पे हो गया N2 बराबर 10 की घात 5। N2 का मान कितना निकल गया? 10 की घात 5। N1 का वैल्यू कितना था? 1। एक किस में था? SI में। जब अपन ने इसको बदल दिया CGS में तो 10 की घात कितनी आ गई? 5। तो इस तरीके से अपन क्या लिख सकते हैं कि जो 1 न्यूटन था, यदि अपन उसको CGS सिस्टम में बदल दें तो आ जाता है 10 की घात 5 डाइन। ठीक है बच्चों, बहुत सरल है, टेक्निकल है, ध्यान से समझ लो, हो जाएगा, बनेगा। जल्दी से एक क्वेश्चन और करते हैं, इसको स्क्रीनशॉट लो फटाक से। चलिए, हो गया। अगला क्वेश्चन हमको बोला है कि 1 जूल को, किसको? 1 जूल को अर्ग में बदलिए। किस में बदलिए? अर्ग। अर्ग मतलब आगर, अग्र। ठीक है। तो ध्यान से समझो, ये जो जूल होता है ये होता क्या है? तो ये कार्य का मात्रक होता है। किसका होता है बच्चों? कार्य का, मतलब वर्क का। अर्ग भी किसका मात्रक होता है? कार्य का, मतलब वर्क का। लेकिन ये होता है SI सिस्टम में और ये किस में होता है? CGS सिस्टम में। तो क्वेश्चन हमको बोल रहा है कि इस SI को किस में बदलना है? CGS सिस्टम में बदलना है। कहने का मतलब 1 जूल है, उसको यदि अपन अर्ग में लिखेंगे तो कितना आएगा? ठीक है। बस ये फॉर्मूला लगाना है सबको। जूल मतलब कार्य, कार्य का विमी सूत्र क्या होता है? जल्दी से याद करो, ml² T की पावर -2, यही होती है क्या? तो यहाँ पे क्या बना? A की जगह A की पावर कितनी आएगी? 1। B की वैल्यू कितनी आएगी? 2। C की वैल्यू कितनी आएगी? -2। ठीक है। N2 रखा, N1 की जगह कितना रखोगे? 1। हमने क्या बताया था? M1 L1 T1 किसके लिए होंगे? SI के लिए। M2 L2 T2 किसके लिए होंगे? CGS के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे M1 की वैल्यू कितनी आएगी? 1 किलोग्राम बटे M2 की वैल्यू कितनी आएगी? 1 ग्राम। पावर कितनी है? A की जगह कितना रखना है? 1। ओके। उसके बाद L1 इसकी जगह आएगा 1 मीटर, नीचे कितना आएगा? 1 सेंटीमीटर, लेकिन घात कितनी है? B, तो B की जगह कितना रख देना? 2 रख देना। ठीक है। यहाँ पे कितना लिखोगे? 1 सेकेंड बटे 1 सेकेंड की पावर कितनी है? -2। तो ये तो कैंसिल हो गया। दोनों को एक जैसा बनाना है। एक जैसा बनाने के लिए क्या करोगे? 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000, तो लिख दिया 1000 ग्राम बटे 1 ग्राम। पावर कितनी आ गई? 1। यहाँ पर कितना हुआ? यहाँ पर हुआ 100 मीटर, 100 सेंटीमीटर
अपॉन 1 सेंटीमीटर की पावर कितनी हो गई 2। ये तो खत्म हो गया। तो यहाँ पे देखो बच्चों कितनी जीरो हैं, यहाँ पे 1 2 3 जीरो हैं, पावर एक ही है तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है। इनटू यहाँ पे 2 जीरो हैं लेकिन सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, ग्राम से ग्राम। 100 का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 1 2 3 4, 4 जीरो हो जाएंगे। अब ये कितने हो गए 1 2 3 4 और ये कितने हैं 1 2 3, तो ये हो गए 4 जीरो और ये कितने जीरो हो गए 3 जीरो। कुछ गलत हुआ है क्या, ध्यान से देखो। एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर कितना हो गया 1000, है ना। तो ये हो गया 4 और 3 7, कितने हो गए n2 बराबर है कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो गया 10 की घात कितने हो गए 7। तो n2 बराबर कितना आ गया 7। इसका मतलब जो 1 जूल है उसको क्या लिखते हैं 10 की घात 7 अर्ग लिखते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक की बात। हमने क्या किया है जितने भी क्वेश्चन थे सॉल्व कर लिए और यहाँ से एक क्वेश्चन पेपर में 100% आने वाला है। इन क्वेश्चंस को अच्छे से देख लो, रिवीजन कर लो, प्रैक्टिस कर लो। बस इतना ही आज इस वीडियो का उद्देश्य था, जो कि पूर्ण हो गया है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना और उन बच्चों तक पहुँचाना जिनसे फिजिक्स नहीं बनती है, अप्लाइड फिजिक्स में डर लगता है। टाइम बोल देना सर हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।